take the questions, Dhrupadi, afterwards. So I would like to introduce the next topic. It's a very interesting, actually, Mr. Appa, a farmer, very progressive farmer. I have met him about 8 years back, and we were in touch before 3 years also. When I have to tell 2 lines about him, and he will talk in Hindi. But I think when I met him first time, I was so impressed because it was on a yeah. Can you please all of you mute your mics if possible? Thank you. And so when I met him, I was shocked actually in the evening time. There are a lot of farmers are coming to his farm to see. And first time I was shocked to see also WhatsApp very extensively used in Nasik about 8 years back. And after a month, I came back to IIT, and Dr. Narendra Shah took me to the meeting, and then there was people are talking about website design. So I told this a drastic change between the farmers, how they work in the field, than what the universities work. So this to tell an example, he is very progressive farmer. He helped me with, I have seen the sprayers he himself has developed. So I would like to very happy to invite Sadashiv Appa Shalke. Please continue your speech. Appa, please. Thank you, sir. आप हिंदी में बात कर सकते हैं. आपका माइक अनम्यूट करने का अनम्यूट करने का अभी भी म्यूट है आपका वॉइस. हाँ, अभी बराबर है. अब बात करो अभी. तो मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ. हाँ, हिंदी में बात करो प्लीज. हाँ ठीक है. तो मैं अंगूर का खेती ज्यादातर करता हूँ और 85-86 साल से मैं अंगूर का खेती करता हूँ. और जो अंगूर डेवलप हुआ नासिक के अंदर, नासिक के अंदर जो अंगूर डेवलप हुआ, तो आज नासिक का नाम है पूरे वर्ल्ड में. यहाँ नासिक का अंगूर बहुत एक्सपोर्ट होता है, यूरोप में बहुत जाता है और गल्फ में जाता है, बांग्लादेश जाता है, पूरा इंडिया का नासिक का अंगूर जाता है. तो नासिक डेवलप, मैं खेती के बारे में बोलूंगा ज्यादा. तो अंगूर की जब खेती डेवलप हुई तो पहले तो ड्रिप आया. जब ड्रिप आने के बाद उसने रफ्तार पकड़ी. उसके बाद आया बहुत संकट हमारे ऊपर, जो आज के डेट में बहुत मायने रखता है. वो संकट है रेसिड्यू फ्री का. हम जब एक्सपोर्ट करते थे तो पहले रेसिड्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन 95 से लेकर आज तक बहुत ही यूरोप में स्ट्रिक्ट हुआ और हम रेसिड्यू फ्री अंगूर हमारे को बनाने पड़ा. हम रेसिड्यू फ्री अंगूर बनाने लगे तो 1-2 साल दिक्कत हुई. हमारा बहुत बड़ा एक कोऑपरेटिव संस्था है जो 20-25 हजार मेंबर है. हम सालाना एक इकट्ठा बैठते हैं और डिस्कस करते. पूरे वर्ल्ड का साइंटिस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, तो पूरा वर्ल्ड का साइंटिस्ट बुला के हमारे को मालूमात करता है सारा कुछ, और हम उस लाइन पे चलते हैं. तो आज के डेट में लगभग हम 95% तो रेसिड्यू फ्री यूरोप में देते हैं, हर जगह देते हैं. रेसिड्यू फ्री करना बहुत बड़ा काम था और आज के डेट में बहुत ही बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे भी समझ में आया है. ये जो आदमी के अंदर जो बीमारी आ रही है उसमें कैंसर जैसा बीमारी है, तो कैंसर की बीमारी में ये दवा का बहुत रोल होता है. तो ये हमारे भी समझ में आया है. आज के डेट में रेसिड्यू फ्री करना आसान है,
ऑर्गेनिक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन रेसिड्यू फ्री करना तो बहुत आसान हमारे को लगता है। हम पूरे यूरोप में 10 साल से रेसिड्यू फ्री माल देते हैं, इंडिया में भी देते हैं। जितना जो किसान है, पढ़ा लिखा किसान है, आज के डेट में खेती में पढ़ा लिखा किसान हो तो ही खेती कर सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि पहले तो चलता था कुछ भी बोए कुछ भी पकाए तो बिकता भी था, लेकिन आज के डेट में नहीं बिक रहा है, नहीं बिकेगा, आगे चलकर तो नहीं बिकेगा। क्योंकि बिना केमिकल अपने को सारा कुछ चाहिए, और बिना केमिकल करना है तो किसान पढ़ा लिखा होना बहुत ही जरूरी है। और किसान पढ़ा लिखा नहीं है तो उसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, कौन सा केमिकल यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजी क्या होती है, ये तो उसके समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऑर्गेनिक खेती करना अभी जरूरी है, ऐसा तो सब लोगों को लगता है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती बहुत महंगी है। हमारा कहने का मतलब एक ही है कि ऑर्गेनिक खेती से पहले तो रेसिड्यू फ्री करे, रेसिड्यू फ्री करेंगे तो आसान होगा, आगे जाकर वही लोग ऑर्गेनिक कर सकते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक की कीमत, उपज कम आती है तो कीमत बढ़ती है। रेसिड्यू फ्री में उपज भी लगभग बराबर की आती है, लेकिन करने में कोई टेक्निक है वो यूज करना पड़ता है। कौन सा दवा कितने दिन में छिड़कना है, उसका MRI लेवल कितना है चाहिए, ये सारा कुछ हमारे पास रहता है। तो अंगूर में पूरे हमने देखा, हर जगह सुनने में आया, हर कहीं जाते हम तो अंगूर वाले दवा मारते, बहुत ज्यादा दवा मारते। ऐसी गलत फैमिली बहुत लोगों तक गई है। लेकिन आज के डेट में अंगूर ऐसा फल है, पहला फल है कि वो यूरोप में रेसिड्यू फ्री दे सकते हैं हम लोग सब। और दूसरा फल आया है अब अनार का, जो किसान है वो भी रेसिड्यू फ्री दे रहा है। उसमें हम नया नया टेक्निक यूज कर रहे हैं, नए नए स्पेयर यूज कर रहे हैं, कम से कम दवा लगे, पूरा कवरेज हो। इटली से बहुत नए नए स्प्रेइंग मशीन आई है, पूरा कुछ अभी आधुनिक हुआ है। ट्रैक्टर के ऊपर स्प्रे होते हैं, यानी यूनिफॉर्म स्प्रे जब करते हैं तो यूनिफॉर्म स्प्रे में रेसिड्यू फ्री, यूनिफॉर्म कौन सा भी बन चेक किया तो रेसिड्यू फ्री आना चाहिए, इसलिए यूनिफॉर्म स्प्रे भी होना जरूरी होता है। तो ट्रैक्टर के कारण यूनिफॉर्म स्प्रे भी होता है, और अच्छा यूनिट हो स्प्रेइंग का तो उसका भी फायदा होता है। वो सारा भी यूज हो रहा है नासिक के अंदर। और अभी 3-4 साल से हम थोड़ा कवड़ खेती में गए हो। कवड़ खेती में क्या हो रहा है, दवा कम कर लग रहा है और थ्रिप्स डिसीज बहुत कम आ रही है उसके ऊपर, तो स्प्रे कम हो रहे हैं। तो अनार के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा है, अंगूर के ऊपर भी बहुत बड़ा काम चल रहा है हमारा। तो बहुत अच्छा फ्रूट उसके अंदर कवड़ खेती के अंदर निकलता है। हमने 5-6 साल पहले एक रिसर्च किया था, तो किसान के हिसाब से, किसान को पड़ता खाए इस हिसाब से हमने कुछ कपड़ा बनाया, वो डाला उसके ऊपर, कपड़े के बाद वो प्रोडक्ट बड़े पैमाने पर बनाया, और आज बहुत लोग डाल रहे हैं। उसके कारण बहुत क्लीन फ्रूट आता है, बहुत अच्छा फ्रूट आता है, और बहुत ही आसानी हमारे को हो रही है कवड़ खेती के कारण। लेकिन कवड़ खेती करने में खर्चा भी बढ़ रहा है, और आज के डेट में खर्चा और आने वाला इनकम, उसका अंतर बहुत कम बचा हुआ है। इसके कारण बहुत ही झगड़ना पड़ रहा है किसानी में।
जितने किसान हैं फाइट तो कर रहे हैं, सब लोग फाइट नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो फासला है मिलने वाला पैसा और खर्चा होने वाला पैसा, उसका फासला ही लगभग बचा नहीं है। और दूसरा संकट कि 2 साल से तो पैंडेमिक चल रहा है, उसके कारण माल नहीं बिक रहे। और दूसरा एक ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा असर 4 साल में हो रहा है। 4 साल से देख रहे हैं हम, बिना सीजन पानी गिर रहा है, और जब फ्रूट का सीजन होता है तो पानी गिरता है तो बहुत लॉस होता है। ये कारण अभी जो वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट बोलते थे तब तक किसान के समझ में नहीं आता था कि क्या ग्लोबल वार्मिंग है, ये क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आता था। लेकिन आज नासिक के अंदर आप किसी किसान को बोलेंगे कि आपको ग्लोबल वार्मिंग पता है, तो बोलेगा हाँ पता है। ये क्लाइमेट चेंज जो हुआ है उसके कारण जो मौसम चेंज हुआ है उसको हर किसान ग्लोबल वार्मिंग समझ रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का भी बहुत बड़ा मार अभी हमारे ऊपर आ रहा है और पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी दिख रहा है। हम जब समाचार देखते हैं तो बहुत ही बारिश गिरता है तो बहुत ज्यादा गिरता है, गिरता नहीं तो गिरता नहीं है। उसका सीजन भी चेंज हुआ है, हर क्रॉप में उसका प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब हम यही बोलेंगे, आप तो सब मीटिंग में जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो ज्यादा पढ़े नहीं है लेकिन घूमे बहुत है, पूरे वर्ल्ड में घूमे हैं। तो घूमने के कारण थोड़ा बहुत तो समझ आ चुका है हमारे को क्या प्रॉब्लम खड़े आगे आने वाला है, क्या प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में है। और दूसरा पैंडेमिक का 2 साल लगातार किसान बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इतना ही मैं बोल सकता हूँ। कोई क्वेश्चन है मेरे लिए तो आप पूछ सकते हैं। So